घमासान उसी का मचा होता है जिसकी आने वाली होती है सरकार, क्योंकि भाजपा का होने वाला है कर्नाटक और देश में सुपरासा के जरिए राहुल गांधी को दबाने और डराने का काम किया। लेकिन राहुल गांधी इतनी निडरता के साथ लड़ रहे हैं और देश में किसानों की आवाज, महिलाओं की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। अरे तो देश का प्रधानमंत्री संसद भवन बनवा रहे हैं, अभी बेच देंगे अडानी को, लाल किला बेच दिए डालमिया को, तो ये ठगा हिंदुस्तान कहेंगे ना, जिन्होंने देश की सारी संपत्तियों को बेचने का काम किया। देश में ऐसा प्रधानमंत्री कभी देश का नहीं हुआ जो सरकारी संपत्तियों को कॉर्पोरेट तंत्र के अधीनस्थ करने का काम किया हो। आज देश का किसान बदहाल है, देश का युवा नौजवान रोजगार से परेशान है। बाबा रामदेव पतंजलि यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कर रहे हैं। क्या कहेंगे, राहुल गांधी पर मचा है घमासान, आप लोगों को प्रदर्शन नहीं किया जा रहा, आप लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या चल रहा है देश में? देखिए, मैं कहता हूँ घमासान उसी का मचा होता है जिसकी आने वाली होती है सरकार, क्योंकि भाजपा का होने वाला है कर्नाटक और देश में सुपड़ा साफ। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के तमाम ऐसे हथकंडों के जरिए राहुल गांधी को दबाने और डराने का काम किया, लेकिन राहुल गांधी इतनी निडरता के साथ लड़ रहे हैं और देश में किसानों की आवाज़, महिलाओं की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं, आप जानते हो इस देश में सबसे बड़ा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग कौन था, आपको पता है? नटवर लाल को जानते होंगे, जिन्होंने, अरे सुपर, मैं कहता हूँ जिन्होंने भैया 3 बार लाल किले को, 2 बार लाल किले को बेचा, 3 बार ताजमहल को बेचा, 1 बार राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को बेच दिया। अरे तो देश का प्रधानमंत्री संसद भवन बनवा रहे हैं, अभी बेच देंगे अडानी को, लाल किला बेच दिए डालमिया को, तो ये ठगा हिंदुस्तान कहेंगे ना, जिन्होंने देश की सारी संपत्तियों को बेचने का काम किया। देश में ऐसा प्रधानमंत्री कभी देश का नहीं हुआ जो सरकारी संपत्तियों को कॉर्पोरेट तंत्र के अधीनस्थ करने का काम किया हो। मैं कहता हूं, देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपके शासनकाल में इस देश में अकाल पड़ा है, आप कहते हैं अमृतकाल चल रहा है, मोदी जी कहते हैं ना अमृतकाल चल रहा है। अरे जनता कहाँ कह रही है, जनता कह, अरे भैया मैं कहता हूँ इस देश में लोकशाही, तानाशाही, भारतीय जनता पार्टी की हिटलर शाही। अब मोदी जी चले कर्नाटक में भाषण देने, बोल रहे हैं कांग्रेस हमारा खोदना चाहती है कब्र। अरे तुमने खुद कर दिया है एग्जिट पोल दिखा के, अरे इस बात पे खुश हो जाओगे। अब आप देखो एग्जिट पोल, नहीं देखे, मैं वही नहीं देखे, मैं वही कहता हूँ एग्जिट पोल हमारा वो नहीं है उद्देश्य। हमारा ये उद्देश्य है कि देश की तमाम जनता, देश के तमाम किसान और नौजवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होके और मुखर होके आवाज़ उठाने का काम करें। क्या वाकई में आज देश में परिस्थितियां ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी उन परिस्थितियों को नदारद करके और देश को गुमराह करना चाहती है? आज देश का किसान बदहाल है, देश का युवा नौजवान रोजगार से परेशान है। बाबा रामदेव पतंजलि यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कर रहे हैं, युवाओं के संन्यास के रास्ते पे ले जा रहे हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ भैया, देश के युवाओं को रोजगार न दे पाए तो चले सन्यासी बनाने। आप बताइए, इस देश के पूरे जनता को सन्यासी बना दीजिए। अगर योग्यता के अनुसार इस देश में नौकरियां नहीं हैं तो देश का प्रधानमंत्री कह दे कि मुझे युवाओं को रोजगार नहीं देना है, युवाओं के हाथ में तलवार देना है, युवाओं के हाथ में हिंदू रक्षा के लिए देश को बचाने का एक नया एजेंडा देना है, क्योंकि 24 में हमें दोबारा हिंदू मुसलमान करना है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जरा सी कार्रवाई कर दी है तो सारे भ्रष्टाचारी एक साथ हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी, अरे मेघालय में सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, मेघालय में जिसको भ्रष्टाचारी कहते थे प्रधानमंत्री, आज वही भ्रष्टाचारियों के साथ सत्ता में बैठे हुए हैं। क्या वही देश के प्रधानमंत्री हैं? देश के प्रधानमंत्री ने इस देश की जनता को लूटने का काम किया है। मैं कहता हूँ, प्रधानमंत्री कहते थे शमशान कब्रिस्तान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री के हाँ पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जी ने पढ़ाओ कहा था, पढ़ाओ कहा था भैया। आप तो सही बोलिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी की बयान। ये लोग अब देखिएगा ऐसा नहीं भाजपाई किली पे चलाने लगे। भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता को भ्रमित करने का एक नया एजेंडा चाहिए। मैं कहता हूँ, हम बुज़दिल नहीं हैं, हम क्रांतिकारी लोग हैं। और बाबा सलवार पहन के तो 2012 में भागे थे। अरे वो कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त करने के लिए एक कदम है राहुल गांधी की सदस्यता। अरे मैं कहता हूँ कर्नाटक में 13 मई भाजपा गई, कर्नाटक में
कांग्रेस की सरकार आ रही है। जो लोग कह रहे हैं ना, अरे गोदी मीन मैं कहता हूँ भाई देखो, अब जब हार का ठीकना फोड़ना है तो नड्डा की फोटो लगानी है, जब जीत के सत्ता में आना है तो मोदी की वाहवाही लूटनी है। जहाँ पे 3 राज्यों में सरकार अपनी न बना पाए, वो लोग कहते हैं कि हम 2024 में सत्ता में आ जाएंगे। देखिए इस देश में विधायिका खरीदी जा रही है, न्यायपालिका तमाशा देख रही है, खबर पालिका मिर्च और लहसुन लेके देश की जनता को गुमराह कर रही है। आज देश की जनता को जरूरत है एक साथ आने की। जिस तरीके से आज तमाम विपक्षी दल पूरी तरीके से लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, उसी तरीके से इस देश को इन काले चोरों से बचाने के लिए लोगों को एक साथ आके, अरे भैया कहले कि बताइए काले चोर नहीं है ही भ्रष्टाचारी। आप उठाइए एडीआर, तो आप लोगों को बताया मैं कहता हूँ एडीआर की रिपोर्ट उठाइए भैया। जितने भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं अगर भ्रष्ट ना हो तो मैं कह दूंगा भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली हुई पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई भी भ्रष्टाचारी जाता है तो उसको केवल संरक्षण देके और उसको गंगा जल से पवित्र कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी पवित्र पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी देश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को बेचने वाली, देश को लूटने वाली सबसे बड़ी पार्टी है। राष्ट्रवादी पार्टी, राष्ट्रवादी के नाम पे तिरंगा। नवमी में शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसमें जो हिंदू मुस्लिम जो है तनाव पैदा हो जाता है। इससे लगता है कि 2024 में जो है मोदी जी फिर से आएंगे। मैं कहता हूँ मेरा धर्म अभिमान है, सभी के धर्मों का सम्मान है, न हिंदू न मुसलमान, सभी इंसान हैं। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है रामनवमी में, वहाँ दंगे कराने का और ऐसे आप बताइए। मैं कहता हूँ